माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त नियम और तंत्र बनाए गए हैं। यदि कोई बीमाकर्ता कंपनी वित्तीय संकट या दिवालिया का सामना करती है तो इरीडा द्वारा बीमा धारकों को हितों को ध्यान में रखते हुए बीमा अधिनियम के तहत एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों को बीमा पोर्टफोलियो को दूसरी कंपनी जो वित्तीय रूप से स्थिर और मजबूत हो को ट्रांसफर किया जाता है। अधिग्रहण करने वाली बीमाकर्ता कंपनी पॉलिसी धारकों की सेवाओं को जारी रखने के लिए उत्तरदायी हो जाता है और उसके माध्यम से दावे भुगतान किए जाते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से बीमा धारकों को हितों की रक्षा सरकार और इरीडा द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मैं सदन को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इन्हीं सुरक्षा तंत्र के परिणाम है कि भारत में आज तक बीमा कंपनी के वित्तीय संकटों की वजह से पॉलिसी धारकों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि देश के बीमा धारकों को बीमा राशि भुगतान इरीडा की गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी करती है। अगर ग्राहक को शिकायत है तो एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध है, जिसमें बीमा भरोसा पोर्टल है, पीएमओ लोक शिकायत पोर्टल है, सीपी ग्राम है, इरीडा की शिकायत संबंधित ईमेल की सुविधा है, इरीडा का टोल फ्री नंबर भी है। इसके साथ ग्राहक बीमा लोकपाल में भी शिकायत कर सकता है और लोकपाल द्वारा अवार्ड की गई धनराशि 30 दिन में भुगतान न होने पर बीमा कंपनी पे 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जाता है। इन सभी शिकायतों के नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी होती है। इस प्रकार बीमा धारकों की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निवारण का हेतु पर्याप्त तंत्र मौजूद है। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक भारत में बीमा क्षेत्र का विकास एवं रेगुलेटरी का सवाल है के लिए इरीडा द्वारा नियामक संस्थान है जो कि बीमा संबंधी सभी कार्यकलापों को देखरेख करती है और इरीडा करती है। अभी तक ऐसा कोई बदलाव इरीडा के योजना में नहीं हुए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी समावेशन पर जो अभियान चलाया वित्तीय समावेशन पे, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड है। हमारे वैसे नागरिक जिनको कभी बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, उनको बीमा सुरक्षा देने के लिए अगर देखें तो तमाम योजना हमारी सरकार चला रही है, चाहे वो पीएम जीवन ज्योति योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे अगर देखें तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर उनको देने का काम कर रही है। अभी हाल में ही सरकार ने फैसला किया कि 70 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखें तो जन धन खाता जो खुलता है उसमें जो रुपए कार्ड दिया जाता है उसमें भी 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा से कवर किया जाता है। इस तरह हमारी सरकार पहले से ही इन सभी वंचितों की चिंता कर रही है, जिसके विषय में पहले इसके बारे में किसी ने कोई सोचा नहीं था। सभापति महोदय, जो सरकार ने 100% एफडीआई नए बजट में जो अनुमति दी है, उसमें विदेशी बीमा कंपनी द्वारा देश की प्रीमियम धनराशि को विदेशी बाजारों में नहीं लगाया जाता, भारत में ही लगाया जाता है। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि सरकार का प्रयास है कि देश में अधिक से अधिक लोगों को बीमा सुविधा कम से कम प्रीमियम में प्राप्त हो सके और अधिक कंपनियों के क्षेत्र में आने से बीमा प्रतिस्पर्धा होगा, जिसका लाभ ग्राहकों को होगा। और जहां तक बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की बात है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बीमा कंपनी की जो भी राशि कलेक्ट होगी वो भारत में ही खोजेगा और ये सभी इरीडाई के देखरेख में होगा।